पहले शादी से पहले ये जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं हर जगह जाके अपनी जिंदगी पे बीती की कहानियां बता करके अपने मुसलमान बच्चियों को जो मेरे पीछे मेरी बहनें बैठी हैं, जो इनके चाचा मामा और इनके रिश्तेदार बैठे हैं, उनको अपनी कहानियां बता रहा हूं। अब शादी के बाद पहला मसला शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूं आपकी वाइफ को। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो? तो हमको देखते रहना है, आप हर महीने लेके आइए। मैं अपने ले गया, उसने ये बताया कि बच्चे का ग्रोथ कैसा है। इसको दिखाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? उसने कहा कि इस टेक्नोलॉजी को डबलर कहते हैं। मुझे डबलर में क्या होता है? आप अपने बच्चे को स्क्रीन पर देख सकते हो, पेट से देख सकते हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच, दिखाइए। बोला लेकिन हम बच्चा है कि बच्ची है ये नहीं बताएं। आप देख सकते हैं लेकिन बच्चा है कि बच्ची है नहीं बताएं। अब पहली बार मैं अपनी बच्चे को 6 महीने के बच्चे को टेलीविजन पे देख रहा था कि मेरा बच्चा पेट में कैसे सोया। ठीक है, अब मैं अंडमान निकोबार से अपनी फैमिली को लेकर के पटना आया। मैंने सोचा यहां भी करवा दे। अब तो 2 महीने 3 महीने बचे, 1 महीना बचे पहले कर। अब पटना शहर के अंदर में मेरे कलवे के झूठे घिस गए डबल कराने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी था। मैंने कहा मैं डबल तो कराऊंगा पर फीमेल से कराऊंगा, मेल से नहीं कराऊंगा। यहां मसला फंस गया, बच गया। आप समझ लीजिए आगे वाला कानून ऐसा भी हो सकता है कि डबलर कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी हो सकता है? क्योंकि आज आप स्कूल में अपाहिज बच्चों को पैदा करने के लिए पल्स पोलियो वगैरह बाद में मिला है, लेकिन अब एक और कामयाब चीज चल रही है डबलर, जिससे कोई अनडेवलप्ड बच्चा धरती पे आए ही नहीं। हो सकता है कि कल गवर्नमेंट एक नॉर्म्स लेके आए कि डबलर इज कंपलसरी इन एवरी हॉस्पिटल। देन आप ऊपर से हिजाब, और सुनिएगा माफ भी कर दीजिएगा, ऊपर से हिजाब, मैं हिजाब के खिलाफ नहीं। मेरी माँ, मेरी बहनें, मैंने पूरी जिंदगी उनको हिजाब में देखा। मेरे फादर पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में लगे रहे, तो मैं उस घराने से हूँ, तो मुझे उसकी फिक्र, मुझे समझ है इसकी पर्दा। मेरे बहनों को देखा तो जो हिजाब है वो कायम रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे चेहरों पे तुम्हारे बदन का हिजाब तब कहां महफूज है। अगर खुदा न खास्ते किसी बच्ची को बिहार के अंदर में डबलर की जरूरत पड़ी तो हम कहां फीमेल डबलर के लिए रेडियोलॉजिस्ट ढूंढते चले। तो इस हिजाब की फिक्र के साथ साथ अगर हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपनी उन बेटियों को, चाहे वो हिंदू बेटियां हो, ये बेटी मसला सही मुसलमान का नहीं है, कोई रणधीर कुमार की बहन का भी शर्मगाह उस मेल के हाथों देखा जा सकता है, कोई शाजिया का भी शर्मगाह ऐसे हालत में सेफ नहीं है जब आप उससे इनकार कर देते हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाना। तो आपकी इज्जत तार-तार हो जाती है। आप मजबूर हैं, अगर आप इसको इबादत समझ लेते हैं, इस खिदमत को, तो अल्लाह इसको कबूल कर लेता है। और आप ये नियत करते हैं कि अल्लाह मैं नियत करता हूं कि मैं इस देश की किसी भी बेटी की शर्मगाह को बचाने के लिए अपनी बेटियों को रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर बनाऊंगा ताकि उनकी खिदमत अंजाम दी जा सके। ये इबादत बन गया। आप इबादत की नजरिए से अपनी बच्चियों को इस रास्ते पे छोड़ना पड़ेगा आपको, वरना रणधीर की बहन, न रहीम की बहन, किसी की शर्मगाह बचेगी नहीं। इसलिए जिस जमाने में आपने अगर कहीं दीन में और दुनिया की रोशनी में थोड़ा फर्क समझ लिया है, इसे ठीक करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं, अगर मैं थोड़ी सी इस पे थोड़ा इलाज करूं इस टॉपिक को, तो मैं आज से पहले इस वजह से मैं अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स कर रहा हूं उसको, आप अपने कॉल्स करना लें इसको। कुछ दिनों पहले तक हालात ऐसे थे मेरी जिंदगी में कि मैं आपसे मुसाफा करता था मस्जिद में, और अब्बा जान के कभी फातिहा पढ़ना हुआ
और खुद भी पढ़ लो बैठ के। तो मेरा सफर कहां शुरू हुआ? मस्जिद की सीढ़ियों से शुरू हुआ और मदरसे की सीढ़ियों पे खत्म हो गया। मैं समझा कि इनसे रिश्ता इतना रखना है, मुसाफा किया, गले लगे, इतने इज्जतदार है कि इनके घर में कोई बेटी भी आ नहीं जा सकती। इज्जतदार, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इस बात को, गैप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये गैप है आप और मुझ में, एक आपके बीच और एक आवाम के बीच, एक ऐसा गैप जिसके बीच में ब्रिज बनाने की जरूरत है। मैंने अपने खानदान में भी नहीं देखा। मैं उन्होंने से कहा, वैसा आप एक कोई अच्छा लड़का देखिए मेरी बच्ची के लिए, पटना में रहते हैं आप। तो मैंने कहा कैसा लड़का देखें? तो कहा नेक हो, शरीफ हो, दीनदार भी हो और इंजीनियर डॉक्टर हो। हमने कहा भाई बहुत ज्यादा इतना बड़ा कोर्स कौन कर पाएगा? नेक हो, दीनदार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो हाफिज कुरान, हाफिज कुरान हो, दीनदार हो, आलिम हो, फाजिल हो, तो क्या आलिम और फाजिल हो अगर, और उसके साथ डॉक्टर हो तो चलेगा। लेकिन अच्छा नेक बहुत अच्छे इंसान है, आलिम बहुत अच्छे इंसान है, फाजिल है बहुत अच्छे है, हाफिज बस इतने अच्छे कि आपसे डर लग रहा है आपको। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी और अपनी बहन को आपसे ज्ञान नहीं सकता। आप इतने अच्छे, इतनी ज्यादा इज्जत है आपकी कि मेरा खानदान आपसे शादी नहीं कर सकता। ये गैप, ये जो गैप, ये जो ब्रिज बनाने की जरूरत है कि आपसे मुसाफा, आपसे मोहब्बत, जुमे के बयान पर, जुमे के बयान से इमाम साहब बोले अस्सलाम वालेकुम, क्या बयान दिया? वालेकुम अस्सलाम, कबाब खाने के लिए घर जरूर आइएगा। उसके बाद कोई इस्लाम था। ये एक्सेप्टेंस कैसे होगी? इसकी एक्सेप्टेंस ऐसे होगी कि आप पढ़े, आलिम हो, डॉक्टर हो, फाजिल हो, आलिम हो, हाफिज हो, इंजीनियर हो। इससे क्या होगा? आप नहीं जानते, आप दोनों और चोरी करें, हिंदू भाई बैठे हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर से पूछेंगे, आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछेंगे, आप किसी एक फाउंडर से पूछेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो दाएं देखता है प्लान, बाएं देखता है नहीं मिलता कोई, उसको क्यों नहीं मिलता पता है? वो दाएं देखता है तो झूठों की इतनी बड़ी कतार, बाएं देखता है तो बेईमानों की इतनी बड़ी कतार। मैं उस हर राम को, हर मोहन को, हर संतोष को कहना चाहता हूं, अरे तुम नहीं जानते मदरसा कर क्या रहा। अगर इस मदरसे में आलिम, फाजिल और हाफिज पैदा हो जाए और इसको आप इंजीनियर बना दो, अपनी तिजोरियां खोल दो, एक नोट के गिट्टे बना के देख लो, उस अमानत में कयामत नहीं होगी। ये दो पैदा करते हैं, ये दो पैदा करते हैं जिसकी जरूरत है देश को, ये अमानतदार पैदा करते हैं। तो अगर हम काले घोड़ों में सफेद घोड़ा खोजना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा टेक्नोलॉजिस्ट देख लो, इंजीनियर देख लो, जिस इंजीनियर ने हिफ्ज भी किया हो और इंजीनियर भी वो कोई गिर ही नहीं सकता अगर उसको आदत वाले इंजीनियर ने बनाया, क्योंकि वो हरामखोरी की एक दौलत अपने घर में नहीं ला सकता। उसके अल्लाह का, उसका डर, उसको मदरसे की तालीम ने पहले ही दे रखा है। वो डॉक्टर कभी कमीशन खोर नहीं हो सकता जो एमबीबीएस हो और आलिम भी हो और हाफिज भी। तो कमीशन खोरी के उस चीज से आप बच जाओगे। मैंने दीनदार डॉक्टर देखा अपने खानदान के अंदर, पूरी जिंदगी पजामे, कुर्ते और हवाई चप्पल में देखा मैंने। क्यों? क्यों उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन डॉक्टर प्रोफेशन को उन्होंने हरामखोरी का जरिया नहीं बनाया। तो दीनदारी अगर इस, लोग क्या समझते हैं? जब मैंने जिगर कुमार को बोला, मैंने चंदन कुमार को बोला, मैंने विशाल कुमार को बोला, मैंने अखिलेश कुमार को बोला, मेरे सारे एम्प्लॉइज हैं कि चलो मदरसा घूमो, मस्जिद में चलो, देखो ये वो नहीं है जो टेलीविजन पे बताया जा रहा है। ये वो बच्चियां हैं, देखो किस तरह रहती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसे खाना खाती हैं, कैसे इनके तरीके हैं। तो ये जो गैप है, किस चीज का गैप है? मॉडर्न एजुकेशन एंड
तालीम का जो गैप है इसको खत्म करने की जरूरत है। मैं इसमें एक लास्ट एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं कि दीन और दुनिया का रिश्ता ऐसे है, जिसको बहुत गंभीरता से सुनिए। दीन और दुनिया का रिश्ता ऐसे है जैसे सूरज और परछाई का। आप दुनिया पीछे चाहते हो, अगर दुनिया पीछे चाहते हो, आप बच्चों को कह रहा हूं, अगर दुनिया को अपने पीछे चाहते हो तो दीन का रास्ता अख्तियार कर लो। कैसा दीन क्या है? दीन मतलब, अगर मैं एग्जांपल समझाने के लिए आप कहता हूं कि अगर आप एक रोशनी की तरफ खड़े हो जाओ, सूरज की तरफ, आप सूरज को भगवान मानते हो, आप सूरज की तरफ खड़े हो जाओ तो पीछे एक परछाई पड़ती है, परछाई हो जाती है। यही तो दुनिया है, परछाई है जो पानी खत्म होती है। ये साथ नहीं है, ये साथ है, दिखती साथ है पर होती नहीं। आप उस तरफ टूवर्ड्स कर लो और चल पड़ो उस रास्ते पर जहां खिदमत है, जहां एक मोहब्बत है, जहां एक नफरत के खिलाफ आवाज है, जहां अंधकार फैली हुई शिक्षा में शिक्षा की रोशनी है और अमन है। आप उस तरफ बढ़ो, आप चलो। ये सब पॉसिबल है तब जब आप, जिस बच्ची ने आयत पढ़ी, मेरा बेटा लड़की का, मतलब इस जिसकी शुरुआत, जिस कौम की शुरुआत, जिस दुनिया की शुरुआत की पहली कुरान की जो पहली आयत आए उसमें कहा गया पढ़ो। वो कौन 3% पढ़ पाई, जो आई थी अमेरिकन